ये जो नमूने थ्री स्टूजेस जिनको हुकूमत ने भेजा जा रहा है, जरदारी की शक्ल सदर बनने जैसी। हक तलफी ना इंसाफी का, जुल्मो सितम सफाकी का, सरकार की हर कम जरफी का, निजाम की इस बदमाशी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। कहीं सोचों पे पहरे हैं, कहीं अंधेरे गहरे हैं, कहीं दहशत के साए हैं, कहीं सफाक चेहरे हैं। 9 तारीख को जिस दिन डाका पड़ा मैंडेट के ऊपर, ये डाका आसान नहीं पड़ा। हैदराबाद में गोलियों की नोक पे डाका पड़ा और हमारे 3 साथियों नुजैर, राशिद, बाबर को गोलियों से छलनी है और आज का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बोरी में बंद लाशें बंद करने वालों, पत्ताखोरों और बनियाने पाकिस्तान की लाज खराब करने वालों, तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम चोर हो, डाकू हो, कातिल हो, पत्ताखोर हो, हमारे बच्चों को गोलियां मारते हो। लानत है तुम्हारी शक्ल के ऊपर, ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। जाओ गोली मारो, हम बैठे हैं। जाओ जान से मारो, हम बैठे हैं। जाओ बदमाशी करो, हम बैठे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, आज नहीं तो कल फिर हम बैठे हैं। एक एक का हिसाब करेंगे, एक एक को देखेंगे। गोली लग गई, एफआईआर नहीं कटी। 22 MNA की सीटें एज पर फॉर्म 45 हम जीते हुए हैं और 38 MPA की सीटें एज पर फॉर्म 45 हम जीते। और इन लुटेरों को, इन भत्ताखोरों को, इन टारगेट किलर्स को, शहरों को आग लगाने वालों को, बोरियों में और लाशें डालने वालों को, जिस MQM के लोगों को माले गनीमत के तौर पर सीटें दे दी गई, इनके बाप का मैंडेट है, तुम्हारे बाप का मैंडेट है, इनको दे दिया तुमने। ये हमारा नहीं है। असेंबली में उस जैसी थी जिसका नाम लेने से 40 दिन जबान नापाक हो जाती है। मैं जबान नाकाब, शक्लें इनकी देखो, उस जैसी थी जिसकी नाम लेके जबान नापाक हो जाती है। ऐसे असेंबली में बैठे थे और वीडियो लीक्स भी आ चुकी, ऑडियो लीक्स भी आ चुकी, इतराफ जुर्म भी हो चुका। इसके बाद क्या रह गया है? तो मैं बताना चाहता हूं, इस वक्त ये तीनों जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM, इंशाल्लाह हैदराबाद वालों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, ये हुकूमत जो लेने जा रहे हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जो लेने जा रहे हैं, ये हुकूमत इनकी सियासी इज्तिमाई कबर साबित होगी। इनकी सियासत दफन हो जाएगी इस कबर के अंदर इंशाल्लाह। 22,000 अरब खा चुके, डकार भी नहीं ली। अब इस 4 साल में और कई हजार अरब ये डकार कर जाएंगे। सिंध का हाल वही है। ये पीपल्स पार्टी मुकद्दर नहीं है आप लोगों का, यही मुकद्दर है, नहीं है मुकद्दर। और इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं। हमारे साथ तरीका इबादत और था, GDA के साथ और था। हम इस वक्त इत्तेहाद में हैं, GDA, JUI, जमात इस्लामी, पूरी कौम इमरान खान के साथ है। होश के नाखून लो, होश के नाखून लो, इमरान खान के साथ कौम खड़ी है। अब 8 फरवरी गुजर गई, अब बर्दाश्त नहीं। तुम समझते थे इमरान खान 3 दिन जेल नहीं बर्दाश्त करेगा, वो शहजादों की तरह जेल बर्दाश्त कर रहा है। अभी हम अपने मुतालबात रख रहे हैं, अभी हम माइक पे बात कर रहे हैं। पहले तुम लोग कहते थे मम्मी पापा डैडी बर्गर है, कुछ नहीं कर सकते। अब पता चल गया, जेलें भी देख सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपने कप्तान की खातिर। ये जो नमूने थ्री स्टूजेस जिनको हुकूमत ने भेजा जा रहा है, जरदारी की शक्ल सदर बनने जैसी है।
है वोट हमारा, एमएनए उनके कहाँ का नाइंसाफी है। मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त गुस्सा कौम में, जिन्होंने वोट दिया है वो पूछते हैं हमारे वोट का क्या हुआ। इस गुस्से को समझें। इस हैदराबाद शहर का 90% वोटर हमारे लिए निकला है। आज वो नाराज बैठा है, 5-5 घंटे निकल के हमने वोट दिया, आखिर में एक आरओ साहब, एक करप्ट, एक बेशरम, एक बेगैरत आरओ डीआरओ आए और एक कलम से लाखों वोटों का वोट खत्म करके किसी को हरा दिया, किसी को जिता दिया। हमें पता है कि किस आरओ ने हमारा डाका डाला है, किस आरओ ने चोरी की है। इंशाअल्लाह इन सब पे कानूनी कार्रवाई के जरिए इनको जेलों में डालेंगे, इनकी नौकरियां खत्म करेंगे, इनका सोशल बॉयकॉट करेंगे, इनको बेनकाब करेंगे और इनको 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 मैं कहना चाहता हूं कि अवाम के सामने इनके बदकिरदार बदबूदार चेहरे सामने लाकर ये आरओ डीआरओ जिन्होंने ये हमारे मैंडेट पे डाका डाला है वो हमारे डाकू हैं, हमारे चोर हैं, हम उन्हें माफ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इतना कुछ जुल्म किया, रिजीम चेंज की, हमारी हुकूमत गिराई, हमारे खवातीन की बेहरमती की पूरे पाकिस्तान में, घरों में कुछ दाखिल हुए, केसेस बनाए, 9 मई को एक प्लॉट किया, ड्रामा किया, हमारे हजारों लोगों को अंदर किया, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, इलेक्शन में हमारे फॉर्म छीने, वो जो नॉमिनेशन पेपर छीने, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले हमें वो रिजेक्ट किए, इलेक्शन से पहले हमारा बल्ला छीना, किसी को टिंडा, किसी को कद्दू, किसी को बैंगन, किसी को चिमटा, किसी को जूता, ये निशान दे दिया। फिर भी चूंकि कप्तान तो दिल में था ना, उन्होंने चिमटे को भी ढूंढा, कद्दू को भी ढूंढा, बैंगन को भी ढूंढा, जूते को भी ढूंढा और ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, खान पे ठप्पा। हमारे साथ जो ज्यादती हुई है आप शामिल है उसके अंदर। हमें अगर डीआरओ आरओ उस फैसले के जरिए हमारा मैंडेट चोरी किया गया, अगर आरओ डीआरओ अदलिया से होते तो इतने पैमाने पे डाका न लगता, थोड़ी बहुत बस्ती हमारे साथ जरूर होती। तो उस फैसले की हम शदीद तनकीद करते हैं, उस फैसले पे जिसके तहत आपने आरओ डीआरओ को, फिरोजा साहब ठीक कह रहा हूं, कंटेम्प्ट तो नहीं लगेगा, ऐसे ही है वकील साहब। ये हैदराबाद, कराची और कई शहरों में उन बानिया ने पाकिस्तान की औलादें रहती हैं जिन्होंने लाखों जाने देकर, उनमें से मैं भी एक हूं, जिनके बुजुर्गों ने लाखों जाने दी, जिनकी माओ ने, बेटियों ने इस मुल्क के लिए इज्जतें कुर्बान की। आज इस मुल्क को किसी ऐरे गहरे नत्तू खैरे के हवाले नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। जवाब देना है तो दे, ब्रिगेडियर हारिस वजीर था जवाब दे, होम सेक्रेटरी जवाब दे, चीफ सेक्रेटरी जवाब दे, ये चोर निगरान वजीर आला नाम का चीफ जस्टिस साबिका, क्या नाम था इसका, मकबूल बाकर जवाब दे, जेल की इंतजामिया जवाब दे कि क्या 5.5 महीने मैं फांसी घाट के सेल में था कि नहीं था। मीडिया वालों से कहता हूं जवाब मांगो इनसे कि मैं डेथ सेल में था कि नहीं था। मेरे साथ 9 एड्स के मरीज मेरे करीब रखे हुए थे कि नहीं थे, और मेरे साथ जो कुछ जेल में हुआ, मैं नहीं, ले जाओ जिसको दिल करे ले जाओ। मजीद शेर है तो सवा शेर होकर निकलेगा, कमजोर है तो मजबूत होकर निकलेगा। जेल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि हमारा नजरिया है, हम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं।